यू आर वॉचिंग द सेंस ऑफ मेडिवाइस। इस वीडियो में ये हमारा हिप बोन की लास्ट एस्पेक्ट का वीडियो, दैट इज ऑफ योर फोर्थ वीडियो ऑफ द हिप बोन, दैट इज योर ये जाड़ वाला पोर्शन, दैट इज ऑफ योर इस्चियम। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट इस्चियम की एनाटॉमी स्टडी करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। सो अगर आपने वो पहले 3 वीडियो नहीं देखे, सो डू वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। सो इसके बाद ही आपको फोर्थ वीडियो पसंद आएगा। सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सो देखिए, हमें पता है कि ischium is called as a posterior inferior part of the hip bone और pelvic bone। pelvic bone को innominate bone भी कहते हैं। ओके, so this is called as a ischium, right? This is called as a pubis, this is called ilium। so ये superior हो गया, ये inferior है दोनों, लेकिन ये anterior inferior, ये posterior inferior, ये थोड़ा डिफरेंस है। ओके बच्चा, अब इसके मेजरली 2 एस्पेक्ट आते हैं, एक बॉडी आती, एक रेमाय आता। इस रेमस को इस्चियोप्यूबिक रेमाय की होती है क्योंकि वो कॉन्जॉइंट होता है, मतलब प्यूबिस का भी रेमाय आता, इस्चियन का भी रेमाय आता, दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए कॉन्जॉइंट रेमाय कहते हैं। ठीक है बच्चों, बॉडी में एक नंबर याद कर ले, कौन सा नंबर मास्टर? 233। कौन सा नंबर ये 233? देख, 233 स्टैंड्स फॉर 2E 3B एंड S। ओके, मीन्स यहाँ पे 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होती है, 3 सरफेसेस होते हैं। सिंपल एस्पेक्ट है, नथिंग ए बिग डील। ओके बच्चा, 2 एंड्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसके 2 एंड्स होते हैं। कौन से दोनों एंड्स होते हैं? देख, सबसे पहले दिस इज ऑफ योर इस्चियम, राइट? सो ये तेरा इस्चियम है, इसके 2 एंड्स है, एक ऊपर वाला एंड होगा और एक नीचे वाला एंड होता है। सिंपल ना? देख, सिंपल, ये कंप्लीट इस्चियम है। देखिए, कंप्लीट इस्चियम है। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो देख, ये कंप्लीट इस्चियम है, यहाँ पे तू देख पा रहा होगा। देखिए, कंप्लीट इस्चियम है, इस इस्चियम के 2 एंड होंगे, एक ऊपर वाला एंड, देख ये ऊपर वाला दिख रहा है एंड, यस दिस इज ऑफ योर ऊपर वाला एंड, और एक नीचे वाला एंड है, और नीचे वाला एंड इज कंप्राइजेस ऑफ योर ischial tuberosity। ऊपर वाला एंड ये वाला, एंड ये ऊपर वाला एंड तेरे ग्लूटियल सर्फेस के साथ मिलता है, मतलब ये ग्लूटियल सर्फेस ना, ग्लूटियल सर्फेस के साथ मिलने वाला ऊपर वाला। ऐसे 2 एंड्स देयर आर प्रेजेंट टू दी हमारे ischial tuberosity को, सॉरी इस्चियम को। ओके बच्चा, ओके, सो दिस इज अपर एंड इज कॉल्ड एज पोस्टेरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ एसिटाबुलम। देख, ये तेरी एसिटाबुलम है, इस एसिटाबुलम का पोस्टेरियर इंफीरियर पार्ट ये तेरा बनाता अपर एंड। ये क्या बनाता? अपर एंड बनाता। लेकिन आपकी ischial tuberosity क्या है? आपकी ischial tuberosity, ischial tuberosity का जो लोअर एंड है, दैट इज ये वाला, ये जो ischial tuberosity है, इस ischial tuberosity इज कंपोज्ड ऑफ योर, मतलब ischial tuberosity बनाती है आपका लोअर एंड, समझा? सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चों, सो ये 2 एंड्स हो गए। इसके बाद हम 3 बॉर्डर्स पे आएंगे। देयर आर 3 बॉर्डर्स टू दी हमारे इस्चियम को 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा? देख, सबसे पहला ये इस्चियम है, इस्चियम की एक बॉर्डर दिख रही, दिस इज ऑफ योर फर्स्ट बॉर्डर इस्चियम, दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम। ठीक है, एक ये वाली बॉर्डर दिख रही, ये पीछे वाली दिख रही, देख ये पीछे वाली बॉर्डर, हाँ ये पीछे वाली पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई ना, देख पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, और ये एक बना था ये वाली बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड द लेटरल बॉर्डर, ये वाली। देख 3 बॉर्डर्स हो गए, 3 बॉर्डर्स आते हैं। सबसे पहली दिस इज ऑफ योर लेटरल बॉर्डर, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर, एंड दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर विच कंप्राइजेस ऑफ योर इस्चियम। चल तुझे इसको मैं आपको 3D ऐप में एक्सप्लेन करता हूँ। चल बच्चा, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो नहीं होगा, देख ये आपका इस्चियम है। ओके, ये आपका इस्चियम ऑफ द राइट हिप बोन है बच्चों। ठीक, देख अगर तूने अच्छे से देखा, सो ये आपकी एसिटाबुलम कैविटी हो गई। ओके, इस कैविटी में ये जो आ गया है ना, सो दिस इज कंप्राइजेस ऑफ योर अपर एंड। ओके, ये आपका अपर एंड आ गया, और नीचे का एंड विच इज कंप्राइज्ड बाय योर ischial tuberosity, मतलब पूरी ischial tuberosity ये वाली। ठीक है, ऐसे कहा गया है। अब इसके 3 बॉर्डर्स देखते हैं। देख,
सबसे पहला एक ये वाली देख, जैसे मैंने बताया था। अब देख, हाँ होता ऐसा है ना कि अगर तूने देखा कि ये आपका हिप बोन है, राइट, ये हो गया आपकी प्यूबिस। ओके, दिस इज ऑफ योर प्यूबिस, दिस इज ऑफ योर इस्चियम, दिस इज ऑफ योर इस्चियम। अब देख, अब बच्चू यहाँ पे देख, होता ऐसा है, देखा ये वाली, ये बॉर्डर थोड़ी सामने की तरफ आ गई क्योंकि यहाँ पे मीडियली ये झुका हुआ है प्यूबिस। सो इसलिए ये बॉर्डर सामने की तरफ आ गई, इसलिए इस बॉर्डर को कहते हैं एंटेरियर बॉर्डर। इस बॉर्डर को कहते हैं एंटेरियर बॉर्डर। ओके, अब एक ये बॉर्डर देख, ये बॉर्डर ये पीछे की तरफ आ गई। कौन सी? आपको शायद मैं यहाँ पे दिख पा रहा हूँगा। ओके रुक मैं यहाँ पे दिखा था। हाँ देख, ये वाली देख, एक 3 बॉर्डर्स आ गया है इसको, शायद यहाँ से आपको पक्का दिखेगा। देख, सबसे पहली सो ये बॉर्डर, बिकॉज इट कम्स एज एंटेरियर एस्पेक्ट। देखा पहले की जो हमने पिछली वीडियो में जो प्यूबिस पढ़ा था, ओके, प्यूबिस को 3 बॉर्डर्स थे, उसको क्या थी, लेकिन उसकी जो ये बॉर्डर्स थी उसको हमने नाम दिया था इंफीरियर बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे राइट ना, वो इंफीरियर ही थी। क्यों इंफीरियर थी? क्योंकि अगर तूने देखा तो अगर ये इस तरह से आ गया मीडियल एस्पेक्ट में झुका हुआ है, देख फॉर एग्जाम्पल लुक लाइक दिस। ओके, ये ऐसा झुका, यहाँ सेक्रम आर्टिकुलेटेड मीडियल, देखना। सो प्यूबिस की ये बॉर्डर जायज है इंफीरियर आना क्योंकि ये नीचे आ गई। हाँ, लेकिन इस्चियम की ये बॉर्डर आगे की तरफ शो कर रही, इसलिए उसको एंटेरियर कहा गया। ये थोड़ा समझ ले, ये थोड़ा दिमाग में डाल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन एक बात समझ गया तो समझ गया। ठीक है बच्चों, चल हाँ ओके बच्चों। सो दिस बॉर्डर बिकम्स ऑफ योर एंटेरियर। कौन सी आ गई है आपकी? ये आपकी एंटेरियर बॉर्डर। ओके मास्टर, अब ये वाली बॉर्डर, ये वाली देख, ये एक पीछे वाली है। हाँ, मतलब तेरे पूरे पोस्टीरियर सरफेस को कवर करे, पूरे। वो जो पोस्टीरियर बॉर्डर थी ना आपकी कंप्लीटली, जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, सो दिस बिकम वो पोस्टीरियर कंटेंट का ही कंटिन्यूएशन, आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर समझे। मतलब पूरे हिप बोन की जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वही आपकी इस्चियम की पोस्टीरियर बॉर्डर का कंटिन्यूएशन, सिंपल। सो ये भी आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई। अब ये वाली छोटू सी है, ये दिख रही? हाँ, ये जो है ना, ये 3rd है आपकी लेटरल बॉर्डर। वहां पे थी इंफीरियर बॉर्डर, यहाँ पे है लेटरल बॉर्डर क्योंकि वो लेटरल एस्पेक्ट में आती। यहाँ की मतलब यहाँ की जो बॉर्डर थी, मतलब प्यूबिस की इंफीरियर बॉर्डर उसके इंफीरियर एस्पेक्ट में आती थी, इसलिए इंफीरियर। लेकिन यहाँ की इसकी बॉर्डर ये लेटरल एस्पेक्ट में आती 3rd, इसलिए इसको लेटरल बॉर्डर। ठीक है बच्चों, सो इसका नाम क्या है? लेटरल बॉर्डर। इसलिए यहाँ पे 3 बॉर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। सबसे पहली एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। तूने अगर देखा सो ये जो आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर है दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ योर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ कंप्लीट हिप बोन। अगर तूने यहाँ पे देखा तो देख, यहाँ पे तेरी इस्चियल स्पाइन होता है। हाँ, मैं आपको हिप बोन में भी दिखाऊंगा। ये आपका इस्चियल स्पाइन होता है और इस्चियल स्पाइन के ऊपर आपका ग्रेटर शियाटिक फोरामेन होता है। क्या होता है? ग्रेटर शियाटिक नॉच होती है। उसके जस्ट नीचे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लेजर शियाटिक नॉच। ओके, और ये सब पोस्टीरियर बॉर्डर के अलॉन्ग फॉर्म होता है। ओके, एंटीरियर बॉर्डर आपकी कौन बनाता है? ऑब्चुरेटर फोरामिन की मार्जिन है, उस ऑब्चुरेटर फोरामिन की मार्जिन ही आपकी एंटीरियर बॉर्डर भी है। सो ऑब्चुरेटर फोरामिन, ऑब्चुरेटर फोरामिन की मार्जिन ही आपकी एंटीरियर बॉर्डर। अब आती लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर क्या है? लेटरल बॉर्डर कुछ नहीं, ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी जो है ना, इस्चियल ट्यूबरोसिटी उसी का एक प्रकार। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ। ओके बच्चा, वही है एंटीरियर बॉर्डर कॉर्ड इज द, जैसे मैंने बताया था, दिस इज कॉल्ड एज द मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन, ये वाली।
This is called as anterior border. Anterior border called as a margin of obturator foramen. Second, posterior border which is continuation above होती है. Posterior border ये आपकी posterior border थी which is continuation above as a ये greater sciatic foramen से and lesser sciatic foramen. ischial spine होता है ना ये वाली and lateral aspect lateral border. ओके सो यहाँ देखा वही बताया था. यहाँ पे देख ये आपकी ischial spine है. ओके सो दिस इज ऑफ योर ischial spine. ओके और ischial spine का जो ऊपर का कंटेंट होता है दिस इज ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और उसके नीचे का कंटेंट कॉल्ड द लेजर शियाटिक फोरामेन. ऐसे दो फोरामेन में वो डिवाइड होता है ओनली विद द हेल्प ऑफ दिस ischial spine. देखना तो यहाँ पे देख पा रहा है. देख मेरा आँख जो आपकी ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में गई एंड ये जो है आपकी ischial spine है एंड दिस लेजर यू हैव द लेजर शियाटिक फोरामेन. मतलब इस स्पाइन की वजह से इसका पोर्शन ऊपर एक फोरामेन बन गया और एक नीचे एक फोरामेन बन गया. इसके कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं. इस कंटेंट को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा इसी वीडियो में. चल ओके सो देख इतने सारे कंटेंट्स होते हैं आपके ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के. ये सारे कंटेंट्स को सिंपल एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करूँगा इस डायग्राम में. कहाँ गई वो डायग्राम? यहाँ पे देख. ओके बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट. सबसे पहले ओके ये भी नहीं, ये भी रहने दे, ये भी रहने दे. सो वी हैव ओके सो देख सबसे पहले यू हैव द टू अटैचमेंट्स एज वेल. ओके आपको पता है कि यहाँ पे एक अटैचमेंट रहती है. सेक्रम और आपके हिप बोन के में अटैचमेंट होती है. अगर इसको दिखाऊँ तो आपको मैं दिखाता हूँ. ठीक है आपके सेक्रम और आपके हिप बोन में अटैचमेंट प्रेजेंट होती है. ओके दिख रही? सो देख सो दिस इज ऑफ योर सेक्रम. ये आपका ये आइसोलेट हो गया. देख दिस इज ऑफ योर सेक्रम. देख ये आपका सेक्रम है. ओके एंड दिस इज ऑफ योर हिप बोन. देख यहाँ पे अटैचमेंट प्रेजेंट है राइट. सो देख इनके बीच में यहाँ पे एक जॉइंट फॉर्म हो गया जिसे हमें पहले ही वीडियो में देख लिया कॉल्ड सेक्रोइलियाक जॉइंट ऑब्वियसली. ओके ये जो सेक्रोइलियाक जॉइंट होता है. अब देख ये जो सेक्रम होता है ना ये सेक्रम इज आर्टिकुलेट्स ऑन द ऑरिकुलर सरफेस और सैक्रोपेल्विक सरफेस ऑफ द हिप बोन. ऑब्वियसली ये हिप बोन की इस सरफेस पर आर्टिकुलेट होता है, इस सरफेस पर आर्टिकुलेट होता है राइट. ओके अब क्या होता है, अब हमें दो लिगामेंट्स यहाँ पे निकालने होते हैं. दो लिगामेंट्स कहाँ से निकालें मास्टर? देख बच्चों अब ये मैं आपको अपने डायग्राम में एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले दिस इज ऑफ योर ये आपकी मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है दिस इज कॉल्ड एज अ ischial tuberosity. ये क्या है? ये आपकी है ischial tuberosity राइट जो ischium पे प्रेजेंट होती है. ये कंटेंट्स ऑफ ग्रेटर शियाटिक फोरामेन बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में. बहुत ही कठिन होते हैं, बहुत ही किचकट होते हैं लेकिन बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा. दिस इज ऑफ योर ischial tuberosity. ठीक है यहाँ से ठीक है यहाँ से एक लिगामेंट ओरिजिनेट होती. क्या करती? लिगामेंट निकलती है बच्चों. लिगामेंट अरे हे का इस्तेमाल गपरे बच्चों. ठीक है देख निकल रही लिगामेंट. यस सो यू हैव ए लिगामेंट विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस ग्रेटर ischial tuberosity. ठीक है और ये किसको अटैच होती है? ये अटैच होती है आपके सेक्रम की सरफेस पर. डन. ओके दिस लिगामेंट का नाम होता है, इस लिगामेंट को हम कहते हैं, दिस लिगामेंट को कॉल्ड एज एसटी लिगामेंट. एसटी मतलब दिस लिगामेंट कॉल्ड एज सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट. इस लिगामेंट को क्या कहेगा तू? सेक्रो ट्यूबरस लिगामेंट. ओके बच्चा ठीक है. अब एक सेकंड लिगामेंट आता है. ये क्या है बता? दिस इज मैंने अभी बताया दिस इज ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, दिस ऑफ योर लेजर शियाटिक. इसको ये दोनों बन गए इसकी वजह से. ये क्या है फिर? अरे आ गया समझ मास्टर. ये वही है. वही कौन? वही है ये. लेकिन है कौन? दिस इज ऑफ योर ये जो है दिस इज ऑफ योर ischial spine. ओके अब ischial spine से आपके इस जो सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट है वहाँ तक एक और एक लिगामेंट आर्टिकुलेट होता है. दिस इज कॉल्ड ये जो लिगामेंट है इसका नाम है सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट. मैं यहाँ किधर लिख देता हूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है बिकॉज आगे दूसरे भी नाम लिखने पड़ेंगे. इसका नाम है सेक्रोस्पाइनस
स्पाइनस लिगामेंट, मतलब दो लिगामेंट आ गए। एक लिगामेंट हो गया सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट इस तरह से, और एक लिगामेंट हो गया सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। इस दो लिगामेंट ने आर्टिकुलेट कर दिया आपके सेक्रम को, ये लिगामेंट प्रेजेंट होते। अब देख, इनके वजह से क्या हो गया, आपके फोरामेन के दो हिस्से बन गए। देख, एक ये वाला एंड एक ए वाला, मतलब एक ऊपर वाला कॉल्ड इज ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, एक नीचे वाला कॉल्ड इज लेजर शियाटिक फोरामेन। हाँ, अब देख, पहले तो सिर्फ फोरामेन था, अब ग्रूव बन गया। यही तो है ना, पहले फोरामेन था जहां से कुछ तो पोर्शन, एक एंड नहीं था, लेकिन अगर उसकी लिगामेंट ने उसको क्लोज कर दिया तो एक ग्रूव बन गया ना, तो ग्रेटर शियाटिक ग्रूव एंड लेजर शियाटिक ग्रूव बन गया। ठीक है, अब इससे क्या कंटेंट जाते बताता हूँ मास्टर। अब देख, तो ये क्या है मास्टर, अरे ये तेरी फीमर है, फीमर। ओके, अब तू ये बता फीमर कब पढ़ा रहा, अरे आएगा, फीमर का ही नेक्स्ट बोन है। ठीक है, ये है फीमर का ग्रेटर ट्रोकैंटर, कौन सा, दिस इज। ये क्यों बता रहा तू मास्टर, ये सब फीमर का तभी बताना। अरे हाँ बच्चों, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटर ट्रोकैंटर। ये क्या होता है, ग्रेटर ट्रोकैंटर। ठीक है, ये फीमर का है ग्रेटर ट्रोकैंटर। अब देख, फीमर के ग्रेटर ट्रोकैंटर से मतलब क्या होता, एक मसल आती। ओके, ये मसल ओरिजिनेट होती फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्रम, दिख रही है सरफेस की। ओके, सेक्रम की एंटीरियर सरफेस है। ओके बच्चों, ये सेक्रम की एंटीरियर सरफेस दिख रही। ओके, सो सेक्रम के एंटीरियर सरफेस से एक मसल ओरिजिनेट होती। हाँ ओके, ये वाली मसल ना, ठीक है, ये वाली मसल ना मास्टर, राइट बच्चों। सो देख, ये मसल ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्रम। ठीक है, अब देख, सेक्रम के, ये है सेक्रम की एंटीरियर सरफेस, सेक्रम की एंटीरियर सरफेस से एक मसल ओरिजिनेट होती है और वो इंसर्ट होती है आपके ग्रेटर ट्रोकैंटर। हाँ, इस मसल का नाम है पाइरिफॉर्मिस। क्या नाम है इसका, पाइरिफॉर्मिस। अच्छा, तो इसे पाइरिफॉर्मिस कहते हैं। यस बच्चों, देख, अब इस पाइरिफॉर्मिस ने क्या कर दिया, आपकी जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन थी इसके दो हिस्से कर दिए, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ऐसे दो हिस्से कर दिए आपके ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के। चलेगा ना, कोई नहीं। अब इस ऊपर वाले हिस्से के, इसकी वजह से कंटेंट्स बट जाते हैं। कैसे, अब आते हैं मेन कंटेंट्स के। सबसे पहला मेन कंटेंट हो गया पाइरिफॉर्मिस मसल आपके ग्रेटर शियाटिक फोरामेन का, क्योंकि ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से ही पास होती है और ग्रेटर ट्रोकैंटर पर, मतलब फीमर के ग्रेटर ट्रोकैंटर पर इंसर्ट हो जाती है। ओके बच्चा, अब आते हैं आर्टरीज की तरफ। सबसे पहले एक आर्टरी जाती है इस तरह से, ये आर्टरी जाती आपके ग्लूटियल सरफेस की तरफ, उसी के साथ उसी आर्टरी का दोस्त एक जाती नर्व। ओके, सारखे ही नाम के दोनों हैं, ऊपर गई इसलिए सुपेरियर है। ओके, इस आर्टरी का नाम ऊपर गई इसलिए सुपेरियर है, ग्लूटियल सरफेस की तरफ इसलिए ग्लूटियल है, लाल है इसलिए आर्टरी है, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, ये नाव भी ऊपर गई इसलिए सुपेरियर है, ग्लूटियल सरफेस की तरफ गई इसलिए ग्लूटियल है, और पीली है इसलिए नर्व है, सुपेरियर ग्लूटियल नर्व, सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है मास्टर, एक और एक आती लेकिन इन्फीरियर से जाते ऊपर। ठीक है, देख ये वाले, देख ये भी ऊपर ही जा रहे हैं ना, लेकिन इन्फीरियर से जा रहे, पाइरिफॉर्मिस के नीचे से जा रहे, वो पाइरिफॉर्मिस के ऊपर से जा रहे थे। हाँ, ये भी इसके साथ भी इसका दोस्त जाएगा, देख। ठीक है, ये भी ग्लूटियल सरफेस की तरफ जाते ये दोनों भी, लेकिन है इसमें ये ट्रिक है कि ये इन्फीरियर एस्पेक्ट से आते, इसलिए इसको इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व कहते हैं। ठीक है, इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी कहते हैं, इसने नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब मास्टर आए, इसका नाम मोड़ देता हूँ मैं, इसका पता है तेरे को। ठीक, अब क्या होता, ये आपकी पाइरिफॉर्मिस है, इस पाइरिफॉर्मिस के नीचे से अब बहुत इंपॉर्टेंट 4 नर्व जाते। कितने नर्व, 4। सबसे पहली नर्व आती ये वाली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको मैंने जार्ड ड्रॉ किया है। ओके बच्चों, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए इसको मैंने थोड़ा जार्ड ड्रॉ किया, जार्ड इन द सेंस ए थिक ड्रॉ किया। इसका नाम है कॉल्ड एज शियाटिक नर्व। इसका सब बना है कि जब भी शियाटिक नर्व की इंजरी हो जाती है तो पर्सन पैरालाइज हो जाता है, यही तो है शियाटिक नर्व। ओके, अब बाकी के 3 नर्व, 1, 2
और 3, ठीक है, ये 3 नर्व। देख इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट, पहली, दूसरी, तीसरी। ओके, सबसे पहली जो नर्व है इसका नाम है द नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस। सेकेंड नर्व को कहते हैं नर्व टू क्वाड्राटस फीमोरिस। एंड थर्ड जो नर्व है इसका नाम है कॉल्ड एज पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ओके, जो थर्ड नर्व है कॉल्ड एज पोस्टीरियर क्यूटेनियस, क्यूट नर्व है, नर्व ऑफ थाई। ओके, ये 3 नर्व प्लस शियाटिक नर्व, ये 4 नर्व यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब पायरिफॉर्मिस के नीचे से जाता है। समझा? अब सिर्फ 2 ही कंटेंट बाकी है। देख 10 कंटेंट है, ये 4, ये 2 6, ये 2 8 9 और 2 है। अब यहाँ से एक आर्टरीज और वेन्स आते हैं। एक ही देख, एक यहाँ से एक आर्टरी आती दिख रही ये वाली, और एक नर्व ओरिजिनेट होती, ये 2, ठीक है। इनका नाम है ये इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी प्लस इंटरनल प्यूडेंडल नर्व, ये कंटेंट्स आते हैं, ये यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं पायरिफॉर्मिस के नीचे से। देख मतलब पायरिफॉर्मिस के ऊपर से सिर्फ 2 ही कंटेंट, बाकी के सारे कंटेंट ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से जाते हैं, लेकिन पायरिफॉर्मिस के नीचे से जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चा, कि ये 4 नर्व के नाम बहुत इंपॉर्टेंट। शियाटिक नर्व, फिर ये 3 नर्व के नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस, नर्व टू क्वाड्राटस फीमोरिस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये 3 नर्व। सो दिस इज ऑल कंटेंट्स ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। बहुत इंपॉर्टेंट होते वाइवा में पूछे जाते हैं बच्चा, बहुत सिंपलर वे में एक्सप्लेन किया है। ओके बच्चों, सो ये सारे कंटेंट्स है वही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। सो ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 3 सर्फेसेस आते हैं। ओके, दे हैव 3 सर्फेसेस। कितने सर्फेसेस होते हैं हमारे इस्चियम को? 3 सर्फेसेस। सबसे पहला सर्फेसेस अगर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहली सर्फेस देख, सो दिस इज कॉल्ड एज, देख ये वाला क्या होगी बड़ा, इस्चियम के पीछे वाली पोस्टीरियर सर्फेस, उसको ही हमने पेल्विक सर्फेस बताया था। वेरी गुड। अब देख ये वाली सरफेस क्या है? दिस सरफेस, यहाँ से देख, यहाँ ऑब्चुरेटर, ये सॉरी, दिस इज कॉल्ड एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में कैविटी में किसका हेड आर्टिकुलेट होता है? फीमर का हेड। अगर फीमर का हेड यहाँ आर्टिकुलेट होगा तो इसका ऐसा आएगा ना शाफ्ट, सो फीमर इसको कंप्लीट कवर करेगा, इसलिए इस सरफेस को फीमोरल सरफेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमर कवर करता है, इसलिए उस सरफेस को फीमोरल सरफेस। 2 हो गए, फीमोरल सरफेस, पेल्विक सरफेस, और ये एक आती है डॉर्सल सरफेस। एंड डॉर्सल सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके इस सरफेस का कंटिन्यूएशन है। ये कौन सी सरफेस है? ऊपर वाली ग्लूटियल सरफेस का कंटिन्यूएशन डॉर्सल सरफेस में आता है। और लास्ट पीछे वाली बताई थी पेल्विक सरफेस, और ये वाली मतलब यहाँ से ये वाली, दिस इज कॉल्ड द फीमोरल सरफेस। 3 सरफेस ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वही बताइए। देख, सो फीमोरल सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड लेटर बॉर्डर, ये 3D में दिखाता हूँ। डॉर्सल सरफेस कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लूटियल सरफेस, ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि ये आपकी डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, ये वाली। सो दिस इज डॉर्सल सरफेस, ऊपर क्या है? ग्लूटियल है, इस ग्लूटियल का कंटिन्यूएशन आपकी डॉर्सल सरफेस है, सिंपल। ओके, और पेल्विक सरफेस तो पता है, पेल्विक कॉर्ड पोस्टीरियर, P फॉर पेल्विक, P फॉर पोस्टीरियर, वो पीछे वाली होती है, ठीक है मास्टर। अब यही एस्पेक्ट में 3D में दिखाता हूँ। ओके, सो 3D में इसको मैंने मुझे एक सेपरेट बोन लेना पड़े, ठीक है बच्चों। सो देख, ओके, सो डॉर्सल दिखाओ क्या? हाँ देख, अभी देख, सबसे पहला ये वाली सरफेस, यहाँ पे फीमर आर्टिकुलेट होगा ना, यस। सो ये वाली सरफेस जहाँ पे फीमर आर्टिकुलेट होगा, ओके, सो देख यहाँ पे फीमर आर्टिकुलेट होगा क्योंकि यहाँ पे फीमर का हेड आएगा। ओके, सो दिस सरफेस बिकम फीमोरल सरफेस, राइट। ओके बच्चों, अब ये जो एक सरफेस यहाँ पे आती, ये दिख रही, ये वाली पूरी सरफेस, दिस बिकम्स एज अ डॉर्सल सरफेस, राइट। ओके, डॉर्सल सरफेस तूने अगर अच्छे से देखा तो देख, ये जो डॉर्सल सरफेस है ना, ये आपके इस ग्लूटियल सरफेस का ही कंटिन्यूएशन है। देख यहाँ, ये देख, डॉर्सल सरफेस ग्लूटियल का ही कंटिन्यूएशन है।
सिंपल. सो डॉर्सल सरफेस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ग्लूटियल सरफेस. और हाँ, और एक मैंने पॉइंट वहाँ पे लिखा था कि ये जो आपकी ये जो सरफेस होती है फीमोरल सरफेस, मैंने बताया कि फीमोरल सरफेस ये रही, लेकिन ये दो बॉर्डर्स के बीच में प्रेजेंट है. एक ये वाली एक बॉर्डर और एक ये वाली बॉर्डर, राइट. सो इस बॉर्डर को मैंने कहा था एंटीरियर बॉर्डर, इस बॉर्डर को मैंने कहा था लेटरल बॉर्डर. सो अगर तूने देखा तो लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस प्रेजेंट है उस सरफेस को फीमोरल सरफेस कहते हैं. ठीक, डन. फीमोरल हो गई, डॉर्सल हो गई, और ये आपकी पीछे वाली कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस. सिंपल. देयर आर 3 सरफेसेस आर डन. अंडरस्टैंड? ठीक है बच्चों, यही तो 3 एस्पेक्ट है आपकी. ठीक है बच्चों. ओके, अब आते हैं इसके मसल की तरफ. यहाँ पे कुछ आर्टिकुलेशन है, वह मैं आपके एक्सप्लेन कर दूंगा. देख, यही आपकी इस्चियल ट्यूबरोसिटी है. ओके, वही आपका इस्चियम ही है. ओके, यहाँ पे 3 से 4 मसल का आर्टिकुलेशन. सबसे पहली एक मसल यहाँ पे ऊपर थोड़ी यहाँ पे दिख रहा है आपको. ओके, यहाँ पे एक मसल आर्टिकुलेट होती है या फिर ओरिजिनेट होती है, एक ये वाली. इस मसल का नाम है, इस मसल को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेमी मेम्ब्रानोसिस मसल. कौन सी मसल है मास्टर? इस मसल कॉल्ड एज सेमी मेम्ब्रानोसिस. ओके, उसके जस्ट नीचे एक और एक मसल आर्टिकुलेट होती, ये वाली. इस मसल का नाम है, बताता हूँ, ये एक आर्टिकुलेट होती और एक ये एक इस तरह से एक मसल आर्टिकुलेट होती. ओरिजिनेट होती है 3. यहाँ पे 3 मसल का ओरिजिनेशन है इस तरह से. अब इसके नाम देखते हैं. ठीक है, सो अब इनके नाम देखते हैं. चल बच्चा देख, एक हो गई सेमी मेम्ब्रानोसिस. दिस मसल इज कॉल्ड एज, ये कंबाइंड है ऑफ योर सेमी टेंडिनोसिस प्लस लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस. लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस. ठीक है, सो ये कंबाइंड है ऑफ योर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस. और ये 4th मसल आती, इसका नाम है एम ना, इसको कॉल्ड एज एडक्टर मैग्नस मसल. ओके, एडक्टर मैग्नस मसल. ओके, सो व्हाट हैपन्स, ये 3 मसल का यहाँ पे ओरिजिनेशन होता है. ये 3 मसल यहाँ पे ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द इस्चियम, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ऑफ इस्चियम, क्योंकि ये मैंने पूरी आपकी डॉर्सल सरफेस को पे ही बताई ना. ये पूरे मतलब देख, ऊपर हो गई थोड़ी सेमी मेम्ब्रानोसिस, उसके जस्ट नीचे सेमी टेंडिनोसिस या फिर लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरिस, और नीचे से ओरिजिनेट होती है आपकी इस तरह से कुछ. तो सो यहाँ से ओरिजिनेट होगी, यहाँ से फिर आगे जाएगी कॉल्ड एज एडक्टर मैग्नस, इस तरह से. ये 3 मसल है आपकी. ओके, सो हाँ, आपको पता है कि ये जो 3 मसल रहती हैं, सेमी मेम्ब्रानोसिस, सेमी टेंडिनोसिस एंड लॉन्ग या फिर बाइसेप्स फेमोरिस, दिस 3 मसल्स आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल्स. जो शायद हैमस्ट्रिंग मसल रहते हैं, मतलब कहाँ के मसल, यहाँ के. उसकी एक डायग्राम भी, ये वाले, मतलब आपके नी के ऊपर के जो मसल्स हैं, दिस मसल्स आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल. मतलब आपकी जो थाई है, मांडी, उस मांडी का बैक साइड, ओके, मांडी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट के जो मसल्स है, दीज मसल्स आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल. एंड दिस हैमस्ट्रिंग मसल कंप्राइजेस ऑफ सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रानोसिस एंड बाइसेप्स फेमोरिस. सिंपल. यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि हंसा बहन का बीएफ सबको मारता और तंग करता है. हंसा मीन्स हैमस्ट्रिंग मसल. हैमस्ट्रिंग मसल में कौन कंप्राइज है? उनका बीएफ. बीएफ 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 स्टैंड्स फॉर बाइसेप्स फेमोरिस. सबको मतलब एस, मारता है मतलब एम. सो एस एम कॉल्ड सेमी मेम्ब्रानोसिस, और तंग करता है, सो सबको तंग भी करता है, इसलिए सेमी टेंडिनोसिस. ये ट्रिक है, याद रख ले, इजी याद रह जाएगी. ओके, ठीक है. ओके, सो दीज आर द 3 मसल्स आर आर्टिकुलेशन. यही मैंने बताया था, सेमी मेम्ब्रानोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप्स फेमोरिस या फिर लास्ट एस्पेक्ट. ओके बच्चे, नाउ वी हैव द 4th लास्ट एस्पेक्ट, दैट्स कॉल्ड द कोनजॉइंट इस्चियोपुबिक रेमाई. सिंपल. देख, होता ऐसा है ना, ये आपका मैंने बताया था कि दिस इज ऑफ, देख, ये आपकी है प्यूबिक बोन, ये आपकी इस्चियम. प्यूबिक बोन के पास 2 एस्पेक्ट रहते हैं. ऊपर वाली डंडी कॉर्ड सुपीरियर रेमाई, नीचे वाली डंडी कॉर्ड इंफीरियर रेमाई.
इसके पास सिर्फ एक ही एस्पेक्ट है, ये वाला रेमस। देख इस्चियम का रेमा, इसका नाम ही है द इस्चियल रेमाय। इस्चियल रेमाय इज कंबाइंड विद द इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस कॉल्ड द कॉन्जॉइंट रेमाय। सिंपल, कॉन्जॉइंट मतलब क्या, साथ में, हम साथ साथ है, यही इनका वादा है। क्योंकि ये साथ रहते हैं इसलिए इनका नाम कॉन्जॉइंट रेमस कहता है। ओके, यहाँ पे 2 मसल से बस 4 मसल का आर्टिकुलेशन मैं बताऊंगा, शायद आपको दिख भी पा रहे होंगे। ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होती है एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्राटस फेमोरिस। ये थोड़ी लेटरल एस्पेक्ट होती है एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ये यहाँ पे बाहर वाली ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस और अंदर वाली ऑब्चुरेटर इंटरनस। यहाँ पे ये ऑब्चुरेटर फोरामेन पे आर्टिकुलेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो देख, ये यहाँ पे एक मसल का आर्टिकुलेशन है, ये वाली, एक यहाँ एक मसल का आर्टिकुलेशन है। ठीक है, ये वाले हो गए, फिर एक ये एक मसल आती, ठीक है, एक ये एक मसल आती। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 मसल का आर्टिकुलेशन है। ओके बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो पहली मसल है आपकी, दिस मसल इज कॉल्ड एज ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ओके, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, ये पहली मसल। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्राटस फेमोरिस। दिस मसल कॉल्ड एज AB, अमिताभ बच्चन ने दिस कॉल्ड एडक्टर ब्रेविस। ओके, दिस इज कॉल्ड एडक्टर ब्रेविस। यहाँ पे भी था ना, डॉर्सल सरफेस पे भी एक मसल थी ना जो एडक्टर नाम की। यस बच्चों, इस तरह से कुछ तो थी। हाँ, लेकिन इसका नाम एडक्टर ब्रेविस नहीं था, इसका नाम क्या था कोई बता सकता है क्या कमेंट सेक्शन में? पिछले अभी गई। इस तरह से मैंने बताया था कि डॉर्सल सरफेस पे 3 मसल थी, सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडनोसस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकर और ये लास्ट वाली। सो इसको अम्मा कैसे कुछ तो कहा था। सो कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना। चले बता देता हूँ। व्हाट इज एडक्टर मैग्नस मसल व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस, राइट? सो डॉर्सल सरफेस ऑफ इस्चियम। ओके, वैसे इसी नाम की एक एडक्टर ब्रेविस है। और यहाँ पे नीचे वाली ये 4th एस्पेक्ट, इसका नाम है ग्रेसिलिस। ओके, इसका नाम है ग्रेसिलिस। ओके, सो दीज आर द 4 डिफरेंट मसल। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस आती, क्वाड्राटस फेमोरिस आती, यहाँ पे ऑब्चुरेटर ब्रेविस, एडक्टर ब्रेविस आती, ग्रेसिलिस आती। These are all 4 muscles which are present on ischiopubic rami. Very important. अब इसमें MCQ क्या आते? MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देख, अभी तूने अगर देखा, तुझे अगर एडक्टर ब्रेविस और ग्रेसिलिस की पोजीशन पता हो तो तू बता सकता है, लेकिन अगर पता नहीं है तो इस MCQ का जवाब नहीं दे पाएगा। देख, एडक्टर ब्रेविस जो मसल है वो आपके, देख 2 एस्पेक्ट है ना, यहाँ पे आपका प्यूबिस है, राइट? ओके, यहाँ पे आपका प्यूबिस है और यहाँ पे आपका इस्चियम है। ये बात लगती है छोटी, लेकिन अगर इसमें MCQ आ गया तो बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन शायद MUJS क्वेश्चन में आ सकता है, पता नहीं सकते। ठीक है, ओके, यहाँ पे प्यूबिस है, प्यूबिस की नीचे वाली दांडी वी हैव एज इंफीरियर रेमाय। सो अगर तूने देखा तो एडक्टर ब्रेविस दिस प्रेजेंट एट द इंफीरियर रेमाय, ओके, इंफीरियर रेमाय ऑफ इस्चियम, सॉरी प्यूबिस, ऑफ प्यूबिस। लेकिन आपकी जो ग्रेसिलिस है, ये ग्रेसिलिस प्रेजेंट होती है कॉन्जॉइंट रेमस पे। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जॉइंट मतलब जहां पे जुड़ा हुआ हो, कॉन्जॉइंट रेमाय ऑफ इस्चियम। समझा? सो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, यहाँ पे इनका डिफरेंस है। क्यों एडक्टर ब्रेविस प्रेजेंट है आपके सिर्फ उधर एस्पेक्ट पे, मतलब आपके इंफीरियर रेमाय ऑफ प्यूबिस पे, लेकिन ग्रेसिलिस आपके कॉन्जॉइंट रेमस पे प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, यही एक्सप्लेन करना चाहता था मैं, वहीं यहाँ पे बताया भी होगा। द ग्रेसिलिस एडक्टर ब्रेविस थोड़ी ऊपर प्रेजेंट है और दिस मसल्स आर प्रेजेंट है। सो हेयर वी कंप्लीटेड अवर कंप्लीट इस्चियम और उसी के साथ हमने हमारा कंप्लीट हिप बोन भी कवर कर लिया है। ऐसे बोन को कुछ नहीं बचा, पूरा पोर्शन डिटेल के साथ कवर करने का प्रयत्न मैंने किया है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। आपको वीडियो पसंद आए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा आपको। मैं और भी आगे के बोन्स जो इंपॉर्टेंट है वो लाता रहूँगा, फीमर लाऊंगा, टिबिया लाऊंगा,
फिब्यूला लाऊंगा उसके साथ, उसके मुझे जॉइंट्स भी लाने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग्स लाने हैं, बहुत। सो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो डू ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहना, ऐसे सपोर्ट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू।